जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े को 1 महीना हो गया और दोबारा आवाम से रब्ता किया है। वो दोबारा आवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को ख़त्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं आवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो आवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो रेट्रिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं, और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर। सो वो लगता ये है कि मोदी साहब इस सारे इशू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं। तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीज़ों में मसरूफ़ हो गया। पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि उनसे सवाल पूछा गया, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपकी लड़ाई इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी है, तो क्या कहेंगे, ये आपको लड़ाई आपको पीछे नहीं रख रही? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो थिंकिंग एंड द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो सेइंग, और द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो मेकिंग अ पॉइंट कि भाई ये जो लोग हैं, इंडिया जो है इसने सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। सिचुएशन इनकी इस तरह की हो गई है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और द मोर दिस इज द सिक्योरिटी डोमिनेटेड अप्रोच इन इंडिया द बेटर इट इज़। और साथ में ये भी पता चला है कि इंडिया ने आज जो मोस्ट जो है, जिन्हें इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो इंडिया का सारा जो रिसोर्स रिच एरिया है जो छत्तीसगढ़ के अंदर और जहाँ पे ये मौजूद हैं मिलिटेंट्स, वो कहते हैं कि अब हमने उधर भी कोई 30-40 हज़ार के करीब जो फौजी हैं या लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भेज दिए हैं। वैसे ही मैं देख रहा था कि इंडिया कह रहा है कि 2026 में ये हम मोस्ट इंसर्जेंसी को ख़त्म कर देंगे। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर अगले 2 साल आपको सिक्योरिटी डोमिनेटेड अप्रोच नज़र आएगी। सो नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग बैक टू द सिक्योरिटी। जब तक नरेंद्र मोदी ने यह महसूस ना किया कि उनका पलड़ा भारत के अंदर दोबारा वजनी नहीं हो रहा, अब होगा क्या कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने तब जाएंगे जब वो डोमेस्टिकली एक पॉपुलर सपोर्ट लेके जाएंगे। ये बात याद रखें, दुनिया के सामने जाने से पहले वो इंडिया से एक डोमेस्टिक पॉपुलर सपोर्ट लेके जाएंगे। इलेक्शन तो वो जीत गए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि विद इन इंडिया लोग बात कर रहे हैं एंड आउटसाइड लोग इंडिया बात कर रहे हैं कि इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या मिला, इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या मिला। ये मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बता रहा हूं कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि डोमेस्टिकली वो एक मजबूत अप्रोच अडॉप्ट करें, डोमेस्टिकली वो अवाम में ज़्यादा पॉपुलर हों, मीडिया, सोशल मीडिया, डेलीगेशंस भेजें, सारा कुछ करें, सो दैट
वो अपना एक नैरेटिव दुनिया के सामने जो है वो लेके जाएं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि ये एक तरफ वो पाकिस्तान वाली बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और हो सकता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को वो शिफ्ट कर दें छत्तीसगढ़ वाली साइड के ऊपर और कहें जनाब कि यहाँ पे भी हमने ये भी ऑपरेशन सिंदूर ही है। और इस ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि असल में जो एक सवाल है वो सवाल जिसका जवाब दुनिया ढूंढना चाहती है, और वो सवाल क्या है कि इंडिया के कितने जहाज़ गिरे। और जो इंडियन आई थिंक एयरफोर्स के ऑफिसर ने कहा था कि वी आर इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन, तो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, हमारे एडवर्सरी को फ़ायदा होगा। सो द मोर दे प्रोलॉन्ग इट, एक वक्त आएगा थोड़ी देर से बाद वो अपनी एक सिचुएशन को बताएंगे। सो इंडिया इज़ कीपिंग दिस अ सीक्रेट। इंडिया इसको एक सीक्रेट रख रहा है, दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहती है। तो इंडिया समझता है कि जितनी मर्जी कमेंट्री होती है दुनिया करे, जो दुनिया ने बोलना है बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इवेंट्स, मैं अपनी मर्जी से चीजें स्पिल आउट करूंगा अनटिल एंड अनलेस के रशियंस ये चीजें स्पिल आउट कर दें। रशियन बता सकते हैं क्योंकि सम ऑफ द जेट्स उनके हैं, सम ऑफ द जेट्स आर अमेरिका, वो फ्रेंच हैं, तो वो बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। सो मोदी साहब का दोबारा आफ्टर 1 मंथ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, दोबारा कहना कि सिंदूर बॉम्ब बन गया, ठीक है ना जी, और हम पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी वजीर आज़म ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आज़म ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आज़म को बोलना ही नहीं आता। कल कोयटा के अंदर जो हमला हुआ है, पाकिस्तानी वजीर आज़म की मुझे कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी कर सुनवा दें, कोई पाकिस्तानी वजीर आज़म की वीडियो स्टेटमेंट जारी करवा दें किसी जलसे के अंदर। हमारे वजीर आला पंजाब नहीं बोलती, इंडिया के बारे में नाम नहीं लेती, वो उनके मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकलता, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो नहीं बोलते, उनके बारे में कहा जाता है। वो एक जो बरखा दत्त जो सहाफ़ी हैं इस वक्त, जिन्होंने भारत में कहा था कि पाकिस्तान का F-16 गिर गया, और बाद में वो फेक न्यूज़ निकली, और वो लेकिन स्टिल वो कह रही मैं अपनी खबर पर खड़ी हूँ, बिकॉज अब खबर दे दी है वापस तो नहीं ले सकते ना, क्रेडिबिलिटी होती है। तो वो बरखा दत्त जो हैं, जब SCO की मीटिंग हुई तो बरखा दत्त को स्पेशली वीज़ा दिलवाया गया और उनको लाहौर से बुलाया गया। नवाज शरीफ साहब ने उनका इंटरव्यू दिया, विच वॉज नॉट बैड, दैट वॉज वेरी गुड, मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। अब लोग उन पे नवाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने बरखा दत्त को बुलाया था, आपने इंटरव्यू दिया था, आप क्यों नहीं बोलते, आपके मुंह से क्यों लफ्ज़ नहीं निकलता कि जो सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे, क्यों नहीं बोलते आप। ये मैं चीज़ समझता हूँ कि दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये पाकिस्तान को यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब की इस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉपुलर होना चाहती है, अगर, और उनको देखना पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी मॉडल जो है ना, ये एक मॉडल ऐसा है जिसमें आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, बिजनेस भी करना है, लेकिन द मोर जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट इज़ देयर। मैं देख रहा था कि फॉर एग्जांपल जो आगरा है, वहाँ पे टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहे बिकॉज द सिचुएशन गॉट डिस्टर्ब्ड। लोग नहीं आते, पाकिस्तान में तो वैसे फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते, सारी की सारी डोमेस्टिक टूरिज्म है, तो बाहर से भी लोग नहीं आते। बाहर से लोग इसलिए नहीं आते कि बिकॉज बाहर से पीपल डू अंडरस्टैंड कि यार अभी तो मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये बेवकूफ़ हैं सारे, ठीक है ना जनाब। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है जी, कि पाकिस्तान जो है उसको देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब के डिज़ाइन जो हैं दे आर स्टिल देयर, और वो कुछ ऐसा मज़ीद कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उन्होंने सीज़ फायर किया हुआ है, लेकिन दे हैव अ कैपेबिलिटी, और वो ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एपिसोड 1 ये थी, एपिसोड 2 ये है। हो सकता है वो कुछ दोबारा ऐसा करें, वो LOC पे कुछ कर सकते हैं, वो कश्मीर के ऊपर कुछ कर सकते हैं, दे कैन डू इट। सो पाकिस्तान को पहले तो देखें, टू बी फ्रैंक इनफ एंड टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और बड़ा गुस्सा था लोगों के अंदर। देखें, इंडिया ने 2-3 चीज़ें की। 1, इंडिया ने हमला किया 9 शहरों पे, इंडिया ने ड्रोन भेजे हमारे मेन शहरों में, इंडिया ने बड़ी एयर बेसिस पे हमले किए, फिर जाके पाकिस्तान ने जवाब दिया। ये जो रिस्ट्रेंट है, इस रिस्ट्रेंट की लोगों को समझ नहीं आई। पीपल कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस रिस्ट्रेंट, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस रिस्ट्रेंट, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस रिस्ट्रेंट, पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड, पीपल हैव फेल्ड टू बॉदर कि ये है क्या भाई, ये किस किस्म का रिस्ट्रेंट आप कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? दिस टाइम देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रेंट। गवर्नमेंट को ये समझ जाना चाहिए। अभी मोदी साहब एनवायरनमेंट बना रहे हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से वो चले गए नक्सलाइट की तरफ, वहाँ मोमेंटम बनाएंगे, लेकिन क्योंकि वो डोमेस्टिक है, जैसे हमारा BLA वगैरह, ठीक है, तो वो अब नक्सलाइट्स के हवाले से तो देयर इज़ नो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी कि जी इंडिया ये थोड़ी कह सकता है कि नक्सलाइट को बाहर से सपोर्ट है, क्योंकि वो तो इंडिया सेंटर ऑफ दिस कंट्री है ना, वहाँ से बाहर से सपोर्ट तो लॉजिक नहीं बनती बताना कि जी इनको श्रीलंका सपोर्ट करता है, बांग्लादेश सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो तो इंडिया नहीं कह सकता, लेकिन कश्मीर की हद तक तो है ना। सो थैंक्स टू ब्रिटिश, हमेशा हमें ब्रिटिश याद रह जाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जिधर जिधर ब्रिटिश गए हैं उधर उधर से वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे हैं और वो नज़र आ रहे हैं। that is something that is in front of us, जो कि हम कभी भी इस खित्ते के लोग 80-80 साल हो गए हैं और 80-80 साल चलेंगे ये, थैंक्स टू देयर लॉन्ग विजन कि हमने इन मुल्कों को कैसे मसरूफ़ रखना है, इनको आपस में कैसे जो है इनकी फ़ौजों को कैसे इंगेज करना है, या इनकी पॉलिटिकल क्लास को कैसे इंगेज करना है। सो मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर साहब आपको पता है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे यूरोप में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो इस वक्त। और वो इंटरव्यूज़ क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि मच ऑफ दी उनकी जो साइलेंस रही है जब व्हेन ही वाज इन इंडिया, तो पीपल वर सेइंग कि व्हाई इज़ डॉक्टर जयशंकर साइलेंट, व्हाई ही डिडंट स्पीक, नाउ ही इज़ गॉट अ मोमेंट टू स्पीक, क्योंकि यहाँ पे एक अप्रोच उनकी डिफरेंट थी। सो ये जो अब वो कश्मीर की बात भी करें कि कश्मीर जो है वो तो हमने इलीगल है, वो इंडिया पाकिस्तान वहाँ पे गलत बैठा हुआ है। अब बात होगी तो आज़ाद कश्मीर की होगी, अब बात होगी तो कश्मीर की होगी, अब बात होगी तो पानी की होगी, अब बात होगी तो दहशतगर्दी की होगी। वो एक टफ लाइन ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये मौका इंडिया से बात करने का। पाकिस्तान शुड स्टॉप टॉकिंग विद इंडिया, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अगर चीज़ हो ना, इफ़ आई एम समवेयर इन द डिसीजन मेकिंग, व्हाट शुड आई डू? 1, don't talk with India. Second, take matters with India which are of concern to both the countries to the third party. For example, Indus Water Treaty है, इसे वर्ल्ड बैंक में या और कहीं पे ले जाएं। At the moment आपके जो डोमेस्टिक चैलेंजेस आप समझते हैं, द सिक्योरिटी चैलेंजेस देर आर देयर, जो अब बलूचिस्तान में KP में है, internationalize them as much as you can. The more you internationalize them, the more you keep your domestic audience, the more you bring out dossiers and documents and evidences, the better it is for the country. Remember this thing. The better it is for the country. ये उतना ही आसान होगा मुल्क के लिए। लेकिन अगर आप डॉसियर्स नहीं लेके आएंगे, चीज़ें लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, तो लोग पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो वंस ये हमारे जो अभी पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, जिस तरह इंडिया ने पॉलिटिशियन भेजा, पाकिस्तान भी भेज रहा है, तो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। उनको इस चीज़ को समझना चाहिए, क्लियरली समझना चाहिए कि भाई डॉसियर्स दें इनके हाथों में। द मोर यू गिव डॉसियर्स द बेटर इट इज़ फॉर द कंट्री। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया में मोदी साहब ने ना कोई बात होनी है, ना हमारी कोई बात चलनी है, बल्कि दो तो सरकारी लोगों को और फ़र्क कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान के 2 लोगों को कहा है कि दे आर पर्सोना नॉन ग्राटा। सो डिड पाकिस्तान ने भी ऐसे किया है कि इंडियंस को कहा कि ये पर्सोना नॉन ग्राटा है, ठीक है। उधर ही उसी वक्त निकाल दिया, क्योंकि वो निकालते हैं तो वो कहते हैं ठीक है आपने निकाला तो हम भी निकालें। ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो द गवर्नमेंट ने इंडिया में भी और पाकिस्तान ने लिया हुआ है। सो लेट्स सी, मोदी साहब ये जो ऑपरेशन सिंदूर और वो सारा दोबारा अवाम के सामने जाकर डिस्कस कर रहे हैं, और मैं देख रहा था कि वो सारी अवाम बड़े नारे मार रही है, पुलिस भी हंस रही है, ये है वो है। सो दैट वाज गोइंग ऑन। सो कीप दिस इन माइंड दैट मोदी वांट्स टू टेक ऑल दैट इन पब्लिक स्फेयर में लेके जाना चाहता है, वहाँ से दोबारा सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर मोदी साहब इंटरनेशनल जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। थैंक यू।